किशोर कुमार को बॉलीवुड की दुनिया का सदाबहार एक्टर माना जाता है। वो एक ऐसे शख्स थे जो मल्टी टैलेंटेड थे, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, फिल्म निर्माता हो या फिर स्टोरी राइटिंग हो। वो सब में एक्सपर्ट थे, यहाँ तक कि वो अपने प्यार का जादू किसी पर भी बिखेरने में माहिर थे। तभी तो उनके प्यार का जादू एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार अभिनेत्रियों पर ऐसा छाया कि वो किशोर कुमार से शादी करके ही मानी। जहाँ लोगों को एक ही शादी संभालने में जीवन बीत जाते हैं, वहीं कुमार साहब ने अपने जीवन में 4 बार शादी की। कैसे, कहाँ और कब, किन अभिनेत्रियों से मिलने के बाद किशोर कुमार ने उनसे शादी करने का फैसला किया, यह जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। किशोर कुमार की सबसे पहली पत्नी रूमा गुहा थी। रूमा एक अभिनेत्री व सिंगर थी। उन्होंने अभिजान, अस्सी ते असियोना, गंगा, बालिका वधू, एंटोनी फिरंगी, दादर कीर्ति, भालोबासा भालोबासा, चौरंगी, लेन जैसी फिल्मों में अभिनय की थी। रूमा फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे की भतीजी थी। रूमा कलकत्ता यूथ क्वायर की संस्थापिका थी, जो बंगाल में संगीत, गानों और सामूहिक गानों को फेमस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने फिल्म ज्वार भाटा में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार नजर आए थे। फिल्मों के जरिए किशोर कुमार व रूमा गुहा की मुलाकात हुई थी। उन्हें जब एक दूसरे से प्यार का एहसास हुआ तो उन दोनों ने साल 1951 में शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम अमित कुमार गांगुली किशोर है। अमित कुमार भी एक सिंगर हैं। किशोर कुमार और रूहा की शादी 8 सालों तक चली। इसके बाद उनके रिश्ते खराब होने लगे। ऐसी खबरें आने लगी कि किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे, लेकिन रूहा के द्वारा उनकी बात न मानने की वजह से रिश्ता दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। जिसके बाद उन्होंने तलाक लेने का सोचा और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया कि उन दोनों ने तलाक लेकर अपने 8 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तलाक के बाद रूमा ने अरूप ठाकुरता से शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी शोमोना हुई। इसके बाद किशोर कुमार की मुलाकात मधुबाला से फिल्मों में साथ काम करने के दौरान हुई। फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार वाला एहसास होने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में काम किया। साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला शादी के बंधन में बंध गए। किशोर मधुबाला के पीछे इस कदर दीवाने थे कि वो मधुबाला से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिए। शादी के वक्त मधुबाला की उम्र 27 वर्ष थी। कुछ ही महीनों बाद मधुबाला को पता चला कि उनके दिल में छेद है। इस वजह से वो बीमार रहने लगी। मधुबाला के पति किशोर कुमार उनके इलाज के लिए उन्हें लंदन ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी लाइफ सिर्फ 2 साल तक और है, फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद किशोर मधुबाला को उनके घर ले गए और उनके परिवार वालों से बोले कि काम में व्यस्त रहने की वजह से वह मधुबाला का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इस वजह से अब से मधुबाला अपने ही घर पर रहेंगी। किशोर कुमार को पता था कि मधुबाला की ज़िंदगी अब कुछ ही समय के लिए है, इसलिए वो उनसे मिलने 2 महीने में एक बार आया करते थे। 35 साल की उम्र में मधुबाला दुनिया को अलविदा कह गई। अपने अंतिम समय में मधुबाला अपने पति का साथ चाहती थी, लेकिन उन्हें यह नसीब हो सका। किशोर कुमार से पहले मधुबाला दिलीप कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दिलीप भी उनसे बेहद प्यार करते थे। उन दोनों की शादी भी फिक्स हो चुकी थी। इसी बीच उनके पास निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर भराने का ऑफ़र आया और वो दोनों साथ में काम करने को तैयार हो गए। इस फिल्म की कुछ सीन की शूटिंग ग्वालियर में होना था, जहां डकैतों का आतंक चल रहा था। इसके चलते मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने ग्वालियर में होने वाले सीन की शूटिंग का लोकेशन बदलने को कहा। जब इस बारे में मधुबाला ने डायरेक्टर से बात की तो वो नहीं माने, तो अताउल्ला ने बेटी मधुबाला से फिल्म छोड़ने व प्रोड्यूसर के पैसे वापस करने की बात कही। मधुबाला द्वारा अपने पिता की बात कहे जाने के बाद
निर्माता ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी, तो फिल्म निर्माता ने उन पर केस कर दिया। यह कोर्ट केस करीबन 1 साल तक चला। इस बीच फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से मधुबाला को समझाने की भी बात कही। दिलीप के समझाने के बाद भी मधुबाला नहीं मानी। इन सब के चलते मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता खराब होने लगा। इसके कुछ समय बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से फिल्मों की दुनिया को छोड़ वह शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो मधुबाला ने उनके सामने शर्त रखा कि पहले वो उनके पिता अताउल्लाह से माफ़ी मांगे, जिस पर दिलीप ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद से तो उनके बीच का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। एक कोर्ट केस व जीत के चलते दो प्रेमियों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। मधुबाला की इस दुनिया से जाने के बाद उनकी बहन मधुर भूषण, जिनका वास्तविक नाम जाहिदा था, ने बयान दिया कि मधुबाला ने अपने जीवन के अंतिम लम्हों तक दिलीप कुमार से प्यार किया था और किशोर कुमार से शादी के बाद जब उन्हें मधुबाला की बीमारी का पता चला तो वो उनका साथ छोड़ दिए। वो मधुबाला के आखिरी दिनों में उनका फ़ोन तक उठाना बंद कर दिए थे। मधुबाला के बाद किशोर कुमार योगिता बाली से विवाह किए। यह उनकी तीसरी शादी थी। योगिता बाली एक एक्ट्रेस थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म परवाना से की। इस फिल्म में उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। जब 47 वर्षीय किशोर कुमार को 24 वर्षीय योगिता बाली से प्यार हुआ तो वो दुनिया की परवाह किए बिना एक बार फिर से योगिता से शादी करने को तैयार हो गए। योगिता भी किशोर कुमार को दिल दे बैठी थी। फिर क्या था, दोनों 1976 में शादी के बंधन में बंध गए। यह शादी उन दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर की थी। करीबन 1 साल बाद ही उनके रिश्ते की नींव कमज़ोर पड़ने लगी। इसी बीच योगिता की मुलाकात ख्वाब फिल्म के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती से हुई। साथ साथ काम करते करते मिथुन का दिल किशोर कुमार की पत्नी योगिता पर आ गया। वहीं योगिता भी धीरे धीरे मिथुन की तरफ आकर्षित होने लगी और अंततः साल 1979 में मिथुन और योगिता शादी कर लिए। इस शादी के दूसरे दिन ही अखबारों की हेडलाइन छपी, मिथुन भगा ले गए किशोर की पत्नी को। इन सब बातों से किशोर कुमार इतना खफा हुए कि उन्होंने मिथुन की फिल्मों के लिए कभी भी गाना न गाने का निर्णय किया। योगिता बाली से पहले मिथुन ने एक विदेशी मॉडल हेलेना से शादी किया था, लेकिन उनकी शादी महज 6 महीने ही चल पाई। इसके बाद दोनों अलग हो गए। मिथुन और योगिता से 3 बेटे हुए और उन्होंने एक बेटी को गोद भी लिया। इस वाकया के बाद से किशोर कुमार मिथुन के लिए कभी भी गाना नहीं गाए। योगिता बाली से रिश्ता खत्म होने के बाद किशोर कुमार ने चौथी बार शादी लीना चंद्रावरकर से की। लीना अपने ज़माने की फेमस अभिनेत्री थी। उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। उन्हें बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला था। उन्होंने 25 साल की उम्र में फिल्म जगत को छोड़ शादी करने का फैसला किया। शादी के 11 दिन बाद ही लीना के पति का गोली लगने से मृत्यु हो गया। यह शादी एक अरेंज मैरिज थी। उनकी शादी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ नामी से हुई थी। शादी के बाद लीना फिल्मों में काम करना बंद कर दी। शादी के करीबन 11 दिनों बाद लीना के पति अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। बंदूक साफ करते वक्त गलती से उनकी गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी लीना के पति को नहीं बचाया जा सका। पति की मौत के बाद लीना के परिवार वाले उन्हें ताने मारने लगे। इस वजह से उनका मन सुसाइड करने का होने लगा। खुद के मन को भटकाने के लिए उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने बैराग फिल्म में काम करना स्टार्ट किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे। यह फिल्म दिलीप कुमार की बतौर हीरो के तौर पर आखिरी फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद लीना ने नालायक, यारों का यार, आखिरी गोली, प्यार अजनबी जैसे फिल्मों में काम किया। प्यार अजनबी फिल्म के दौरान ही लीना की मुलाकात किशोर कुमार से हुई। फिल्मों में एक साथ समय बिताते बिताते वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब इस बारे में लीना के पिता को पता चला तो उन्होंने लीना से बोल दिया कि उनकी शादी किशोर से नहीं होगी।
इसलिए वो उनसे दूर रहें। लीना के पिता का इस शादी के लिए इनकार की वजह यह थी कि किशोर कुमार की इससे पहले 3 शादियां टूट चुकी थी और किशोर लीना से उम्र में 20 साल बड़े थे। लीना के पिता को मनाने के लिए किशोर कुमार हर रोज़ लीना के घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिए। इस बीच वो गाना भी गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। और आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही गया जब लीना के पिता के दिल में किशोर साहब ने प्यार भर दिया और फिर साल 1980 में उन दोनों ने परिवार की सहमति से शादी किया। उन दोनों ने इसके पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी थी और इस बीच लीना 7 महीने की गर्भवती भी थी। परिवार की रजामंदी के बाद शादी करने के कुछ ही महीनों बाद ही लीना और किशोर कुमार के जीवन में उनके बेटे सुमित गांगुली का आगमन हुआ। इसके बाद से लीना फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई और अपने पति व बच्चे के साथ समय बिताने लगी। उनकी आखिरी फिल्म ममता की छाँव थी, जिसमें उनके अपोजिट राजेश खन्ना थे। शादी के बाद किशोर कुमार और उनकी पत्नी लीना मुंबई के वार्डन रोड पर रहा करते थे। शादी के तकरीबन 7 सालों बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार अपनी पत्नी लीना को डराने के लिए बिस्तर पर बेसुध होकर लेट गए। जब लीना उन्हें उठाने गई तो वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से अपनी आंखें खोल लीना से बोले, तुम डर गई थी ना? इसके बाद किशोर ने कहा, आज वो फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उनकी उस दिन छुट्टी थी। उसके कुछ ही देर बाद लीना उन्हें कमरे में गिरा हुई पाई। वो दौड़ते हुए उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कमजोरी सा महसूस हो रहा है। तो लीना ने डॉक्टर के पास कॉल करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही किशोर कुमार बोल पड़े, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि किशोर जी फिर से उनसे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को कॉल नहीं किया। इसके कुछ ही मिनट बाद किशोर कुमार जी की सांसें थमने लगी और वो दुनिया को अलविदा कह गए। पति के जाने के बाद लीना किशोर कुमार की तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार व उनकी पत्नी के साथ रहने लगे। यह थी किशोर कुमार की शादीशुदा ज़िंदगी, जो प्यार से शुरू हुए रिश्तों का सफ़र तलाक पर जाकर ख़त्म हुआ। किशोर कुमार के जीवन का यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।